नमस्कार। आशा है आप लोग साधना कर रहे होंगे और आप लोगों की साधना कैसी चल रही है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो आप लोग कर ही रहे होंगे। और एक जन का सवाल ये था कि क्या हम लोग साधना करते हैं तब भी हम लोगों को क्या जो हमारे कर्म है उनका फल मिलेगा। तो जितना हमने सीखा है उस अनुसार तो हम यही बताएंगे और हमारे गुरु जी भी यही बताए हैं कि कर्म फल आपने किया है वो आपने कर्म किया यानी बीज बोया। तो बीज बोया है तो फल उगेगा ही उगेगा। और वो फल उगेगा वो कैसा होगा ये हमारे कर्मों पे निश्चित है। यानी कि खाद पानी मिट्टी पर निर्भर है कि वो हमारा बीज कैसा उगेगा और वो कैसा पौधा बनेगा, कैसा पेड़ बनेगा, कैसे फल देगा। तो अगर आपने कर्म किए हैं चाहे वो दुष्कर्म हो चाहे सत्कर्म हो, तो अगर आपने दुष्कर्म किए हैं, मैं पहले दुष्कर्म की ही बात करूँगी क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सत्कर्म के मार्ग पे चलते हैं और अडिग रहते हैं अपने मार्ग पे। और अनजाने में भी लोगों से दुष्कर्म हो जाता है। तो अगर जाने अनजाने हो गया है तो फल तो आएगा ही। अगर पेड़ लगा है फल तो आएगा ही। परंतु साधना से और हमारा जो ध्यान क्रिया है उसको करने से वो फल आएगा, पर वो निष्क्रिय होएगा क्योंकि हम ध्यान लगा रहे हैं, हम अपने कर्मों को देख रहे हैं। तो वो फल है आएगा ज़रूर पर निष्क्रिय होएगा। वो उसमें दोबारा उगने का बीज नहीं होगा और वो ऐसा करके पेड़ से निस्तेज होके नीचे गिर के मिट्टी में दफन हो जाएगा। जिस तरीके से हमारे बुरे विचार दफन हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, उसी प्रकार आपने अगर सत्कर्म किए हैं, किसी का भला किया है, कुछ किया है अच्छा, तो वो भी हमारे फल रूप हमारे जो कर्म रूपी वृक्ष पे फल आएगा ही। और वो फल आपको ध्यान करते हुए सुखद स्थिति में ले जाएगा, पर आपको भटकना नहीं है। इस सुखद कर्म को भी आपको अनिश्चय ही करना है क्योंकि हमें कोई कर्म नहीं बनाना है मोक्ष के मार्ग पे। क्योंकि अगर हमने मोक्ष के मार्ग पे कर्म बनाना शुरू कर दिया तो हमें मुक्ति भी नहीं मिलेगी, मोक्ष भी नहीं मिलेगा और हम भटक जाएंगे। तो जिनका सवाल था कि हमारे फल जो अच्छे बुरे होते हैं उनका क्या प्रभाव गिरता हमारे साधना करते समय, तो हम कहेंगे यही कि वो फल उगते तो हैं पर निस्तेज होके वो धरती में समा जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए और हमारा मन स्वच्छ निर्मल शांत होता है। हमें दुखद और सुखद कोई भी चेतना को, कोई भी भाव को, कोई भी संवेदना को अपने से बांधना नहीं, ना उनको बंधन में नहीं बांधना है। उनको अपने सांसों के द्वारा, जैसे हमारी एक बार सांस आई दोबारा वही सांस पलट के नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे अच्छे बुरे कर्म हैं और हम ध्यान मार्ग पे चल रहे हैं तो वो कर्म हमेशा के लिए मिट जाएंगे, हमेशा अनित्य हो जाएंगे, अनिश्चय हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा है आपका जो संकोच और जो डाउट था वो कंप्लीट हुआ होगा। तो धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान मार्ग की राह पे। नमस्कार।